मैं आपको बोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के तर्ज पे दिल्ली पुलिस को काम करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस, मैं शहर के नाम इसलिए ले रहा हूं कि सुबह अपराधी काम करता है कांड और दोपहर को वो सड़क पे घुमाया जाता है। और ये ऐसी महिला है भाई साहब कि ना गरीब देखती है ना अमीर देखती है। ये मोबाइल पकड़ के साफ करके फोटो खिंचवाती है, सेल्फी लेती है। और एक दिल्ली का मुख्यमंत्री था जो जनता दरबार लगाने से पहले कई बार बेचारा पिल गया और उसने लाखों लोगों को सड़ाया था 11 साल, तभी वो सड़ के चला गया केजरीवाल। अगर वो मुझे कोर्ट ऐसे सीधा जाता हुआ दिख गया ऐसे, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई उत्तर प्रदेश का प्रोटोकॉल लागू नहीं किया। और अगर वो ऐसे ऐसे जा रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल लागू हो गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर आज एक बड़ी घटना हुई। उनके साथ जो है एक व्यक्ति ने मारपीट की कोशिश की और उनको थप्पड़ मारने तक का प्रयास किया गया और उनको ज़मीन पर लिटा के जो है वो उनके बाल नोचे गए। तमाम ऐसे चीज़ें निकल के आ रही हैं, ऐसे सबूत निकल के आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो है दिल्ली के दीपक हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, जो अपनी राय को जो है वो अपने मुद्दे को हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और दिल्ली में काफ़ी फेमस भी हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? एक मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री के साथ ये घटना, जबकि वो व्यक्ति 2 दिन से रेकी कर रहा था, पूरी एक बड़ी घटना, इसको पूरा किस तरह से देखते हैं? देखिए भाई साहब, मैं तो एक बात बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और उसके बाद तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार एक तरह से बोला जाए कुछ जगह, हाँ एमसीडी में भी है। पहली बात तो ये है कि जांच का विषय तो है, जांच होनी चाहिए, मगर दूसरी बात ये कि भाई साहब उसके पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं पाया गया। बहुत से लोग दिल्ली पुलिस को चिन्हित कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, बुरा मत मानना, कि जब कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है तो आप उससे यही तो चेक करोगे कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं। आप उसके पास कोई हथियार ना हो, कड़ा ना हो, चाकू ना हो, या भगवान ना करे कोई अवैध हथियार ना हो। मगर वो अगर अंदर गया है, वो कुछ लोग कह रहे हैं वो डॉग लवर है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, जब दिल्ली में मुख्यमंत्री को डॉग लवर इस तरीके से हमला कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि अगर मैंने स्ट्रीट डॉग के लिए 2 शब्द बोले या किसी महिला ने उसके पक्ष में बोले, तो ये वही लोग हैं जो अपने घर में खाना नहीं बना रहे, ये वही लोग हैं जो विदेशी नस्ल के कुत्ते पाल रहे हैं। मगर यहाँ आके डॉग लवर जो है वो इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी की छोटी बहन की तरह है, योगी आदित्यनाथ जी की, उनके ऊपर हमला कर रहा है। और आपने उसको पत्रकारों ने मानसिक रोगी घोषित कर दिया उसको। मतलब ये मानसिक रोगी जो होते हैं, ये हमलावर जो होते हैं मानसिक रोगी होते हैं, आतंकवादी मानसिक रोगी होते हैं। और मानसिक रोग का मतलब होता क्या है? साइको। तो साइको है तो मानसिक रोगी वो नहीं है, उस पर कई मुकदमे जो है वो आ रही है, उसके कई मुकदमे पहले से पाए गए। कुछ लोगों ने आपराधिक, कुछ लोगों ने ये दिखाया वो साइको है, कुछ लोगों ने बोला वो साइको किलर है। भाई साहब, मानसिक रोगी होता तो वो राजकोट से यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता, बाकायदा वो रेकी करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली पुलिस को भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि ये जांच का विषय है कि कोई वीडियो बना रहा है और प्रॉपर वीडियो शूट कर रहा है, तो आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो जांच करता है, जो अधिकारी है, वो उस टाइम पे क्या चेक कर रहा होता है पूरे दिन? मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आजादी है। अब आप ऑपरेशन लंगड़ा करो या कुछ करो, क्या योगी आदित्यनाथ के मकान के बाहर इतनी रेकी हो सकती है? क्या योगी आदित्यनाथ के पास कोई खड़ा हो सकता है? बात महिला की नहीं है, मेरे हिसाब से तो महिला को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के तर्ज पे दिल्ली पुलिस को काम करना चाहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस से दिल्ली पुलिस को सीखना चाहिए कि लखनऊ पुलिस, मेरठ पुलिस, मुजफ्फरनगर पुलिस आज जब डंडा उठाती है ना, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस, मैं शहर के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सुबह अपराधी काम करता है कांड और दोपहर को वो सड़क पे घुमाया जाता है। तो ये कौन कर रहा है? अमित शाह जी के हाथ में है। अगर अमित शाह जी की बात हम लोग ये भी ना पहुंचाए तो भैया फिर बुरा मत मानना, हम काहे के राम भक्त हैं। सत्य बोलने वाला व्यक्ति राम भक्त होता है। और अगर हमें इसे काम कराना है तो हम तो बोलेंगे कि सर आपको काम करना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को दुरुस्त करो। आप दिल्ली पुलिस इतने लोग होने के बावजूद उसको छुड़वाना चाहिए था, मगर वो हमला करके इस तरीके से कर गया कि मेरे को आत्मा, मतलब अंदर से मुझे ये दुख है कि वो दिल्ली की बेटी है, भारत की बेटी है। जिस तरीके से सरहद में हमारी बहनें, हमारी बेटी देश की सेवा कर रही है, और ये ऐसी महिला है भाई साहब कि ना गरीब देखती है ना अमीर देखती है। ये मोबाइल पकड़ के साफ करके फोटो खिंचवाती है, सेल्फी लेती है। और एक दिल्ली का मुख्यमंत्री था जो जनता दरबार लगाने से पहले कई बार बेचारा पिल गया। कल जमुना में भी पहली बार उतरी है खुद, जो पानी इतना भर रहा है, मैं खुद स्वयं देख कर आया अपनी आंखों से। केजरीवाल तो दूर से कहता था कि ठीक है, पंप लगा के। नहीं, हम लोग वहाँ कवर कर रहे थे, उन्होंने हमसे भी लोगों ने वहाँ कहा कि आज तक कोई पार्षद भी नहीं आया, लेकिन आज मुख्यमंत्री खुद उतरा। जब मुख्यमंत्री उतरा है तो विधायक को भी उतरना पड़ेगा, निगम पार्षद को भी उतरना पड़ेगा, प्रोटोकॉल है। जब मुखिया उतर गया ना गंदगी साफ करने, तो नीचे के व्यक्तियों को उतरना पड़ेगा।
तुम भले अपने ऊपर में कितने बड़े चौधरी हो, मगर तुम्हें ग्राउंड में आना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री ने कल पानी में उतर के दिखा दिया। हम ये नहीं कह रहे मुख्यमंत्री ने एहसान किया, यही साजिश है, क्योंकि मुख्यमंत्री की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दरबार बंद कराने की साजिश है। अच्छा, इनका जनता दरबार, मैं टंके की चोट पे कहता हूँ, किरण बेदी हमारी बड़ी बहन है जो देश का गौरव है। किरण बेदी जी ने कह दिया है जनता दरबार बंद नहीं होगा। कपिल मिश्रा जी का बयान आ गया, जनता दरबार बंद नहीं हो रहा। और खुद स्वयं रेखा गुप्ता जी के ऑफिस से घोषणा हो गई कि जनता दरबार बंद नहीं होगा। और जनता दरबार बंद नहीं होना चाहिए, उसका कारण है मेरी नजरों में दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर कोई मूवी का रोल मिले तो ये नायक 2 पार्ट का रोल निभाएगी, क्योंकि ये वही अनिल कपूर वाली नायक पिक्चर की हीरोइन है मेरी दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो बखूबी जनता से मिलके डायरेक्ट जनता से बात कर रही है। बंद कर लो, जनता से बात कर रही है और जनता की बात को सुनने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर उस काम को क्लियर कर रही है। जो इमरजेंसी वाला काम है उसको तुरंत किया जा रहा है। और 27 साल दिल्ली की जनता तरस गई। एक समय शीला दीक्षित ने जनता दरबार लगाया था, जो 6 महीने के अंदर बंद कर दिया, ये बोल के कि भैया ऊपर से ऑर्डर आ गया राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का। क्या ऑर्डर आ गया मालूम है? ऑर्डर ये आ गया कि भैया तुम 24 घंटे जनता दरबार पे लगे रहते हो, केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी तो बुराइयां हो रही है। मगर इन्होंने केंद्र की चिंता किए बगैर, नरेंद्र मोदी जी की अगर कहीं बुराई भी हो रही थी तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर ये केंद्र का काम है तो मेरा बड़ा भाई बैठा, मैं कराऊंगी, केंद्र से कराया जाएगा। और अगर राज्य का काम है तो मैं कराऊंगी। अगर एम्स का काम है तो मैं भैया देश के स्वास्थ्य मंत्री के पास जाऊंगी। और अगर ये दिल्ली का काम है तो मैं अरविंद में, LNJP में और जीबी पंत में तुम्हारा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह को बोल के कराऊंगी, जो मेरा भाई है। मगर कोई बंदा जा रहा है, भाई साहब सिक्योरिटी वालों को तो ध्यान देना चाहिए। अब आप बोल रहे हो डॉग लवर है, अरे डॉग लवर हो तो जितने कुत्ते सड़कों पे घूम रहे हैं उनको गोद लो ना भाई साहब, 2-2 कुत्तों को। हम तो खुद कह रहे हैं हर घर में 2-2 उतारो, हर घर में 2 कुत्ते होने चाहिए बालकनी में। उनको बांधो, उनको जूठा ना परोसो, उनको खाना खिलाओ, उनको प्यार करो। कुत्ता तुम पालते हो जर्मन शेफर्ड, कुत्ता तुम पालते हो बुलडॉग, कुत्ता तुम पालते हो लेब्रा, और बाहर आके कहते हो मेरा सोना मेरा बच्चा। सोना बच्चा कौन है? मतलब तारीफ तो तुम कर रहे हो विदेशी की, और शादी तुम धोती कुर्ते वाले से करोगे। भाई साहब अपने आप को मेंटेन करो। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपने बाप के पैर नहीं छुए होंगे ढंग से। अपने भाई को राखी भी बांधी होगी तो पहले पैसे पूछे होंगे कि आज 11,000 दे रहा है कि 21,000 दे रहा है। भाई भाई से प्यार करे, माँ बाप से प्यार करो, गाय के लिए रोटी निकालो। अभी जो ये हरकत लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पे होती तो क्या होता? भूल से भी मत बोल देना कि उत्तर प्रदेश पे लोग मोमबत्ती लेके निकल के कुत्तों को बचाने के लिए, भूल से मत बोल देना। कुत्तों को तो छोड़ो भाई साहब, फिर अलग ही गाड़ी चलेगी। उधर कुत्ता उठाने वाली वैन चल रही होगी, इधर इंसान उठाने वाली चल रही होगी। आपका मानना है कि यहाँ सख्ती कम है इसलिए इतनी हिम्मत हो गई? जो कुत्ता क्या? हाँ, अरे यार एक बात बताओ, अगर मैं बीजेपी का अंधभक्त होता तो मैं काहे के लिए बोलता कि दिल्ली पुलिस ने बढ़िया काम। मैं कहाँ बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस का तो इसमें पूरा रोल है। क्या होगा, मेरे को मुकदमा हो जाएगा, वाह, तो फिर तो अभिव्यक्ति की आजादी छीनी गई, फिर तो मेरे को देश छोड़ के नेपाल जाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला है, अगर पुलिस दुरुस्त होती, पुलिस सख्त होती, एक आर्मी का जवान, एक दिल्ली पुलिस का जवान जब ट्रेनिंग लेता है ना तो उसके शरीर में जो रगों में खून दौड़ रहा होता है ना भाई साहब, वो इतना सख्त हो जाता है कि उसकी आंखें ऐसी होती है। इनका ध्यान कहाँ था? लेकिन कई बार मुख्यमंत्री को भी देखा गया है वो जानबूझ के अपनी सिक्योरिटी को पीछे रखते हैं ताकि जनता से संवाद अच्छा। गुप्ता जी को बोल रहा हूँ, टैग कर देना आप ट्विटर पे कि बहन जी आप काम बढ़िया कर रहे हो, मगर शराफत को लोग कमजोरी समझते हैं। आपने लाखों दिलों को जीता हुआ है, तभी आप दिल्ली जीते हो। अभी आपके पास ही आएंगे, आप टेंशन मत लो। लाखों दिलों के आपने दिल को जीता है, तभी दिल्ली जीते हो। और उसने लाखों लोगों को सड़ाया था 11 साल, तभी वो सड़ के चला गया केजरीवाल। जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। अब पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? भगवंत मान के साथ बिरयानी खा रहा है ना। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है फिलहाल कि इनको प्रोटोकॉल अपना मेंटेन करें, दूरी बनाए रखें, और ज्यादा लोगों से क्लोज तो रहे, मगर ये जैसे लोग आएंगे जो इनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, इनका मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। मगर रेखा गुप्ता जो है ना, रानी झांसी से कम नहीं है। रेखा गुप्ता जो है ना, वो देश के लिए जीना चाहती है, दिल्ली के लिए जीना चाहती है। वो अपने परिवार को साइड, आरोपी को सजा होनी चाहिए, क्या लगता है? कम से कम 2-3 साल तक तो उसको बढ़िया सिस्टम में रखो। हाँ, 2-3 साल सिस्टम में रखो और बढ़िया ऑपरेशन लंगड़ा चलना चाहिए कि तुमने अगर दिल्ली में किसी बेटी को हाथ लगाया है, चाहे वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो और चाहे वो दिल्ली की एक आम बेटी हो, अगर किसी बेटी को छुआ है तो उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल लागू करे दिल्ली पुलिस। अगर वो मुझे कोर्ट ऐसे सीधा जाता हुआ दिख गया ऐसे, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई उत्तर प्रदेश का प्रोटोकॉल लागू नहीं किया। और अगर वो ऐसे ऐसे जा रहा है
तो मैं समझ जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश प्रोटोकॉल लागू हो गया, क्योंकि मुझे चाहिए लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा। आई लव ऑपरेशन लंगड़ा। आपने सुना है ऑपरेशन सिंदूर? तो विपक्ष फिर कहते हैं कि हर चीज आप ही के हाथों में थोड़ी है, कानून बना है ना। तो जो आगे आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं उसको भी पकड़ के पेल दो, जो नेता हो उसको बोलो तू भी इसका साथी है, तेरे को भी ऑपरेशन लंगड़ा होगा। देखो भाई साहब, संविधान में लिखा है अपराधी का साथ देने का सिर्फ एक व्यक्ति होता है कोर्ट में, जो वकील खड़ा होता है पक्ष लेने। पूछते ना आप उसके वकालत कर रहे हो, उसके अलावा अगर कोई बाहर साथ अपराधी का साथ दे रहा हो तो वो भी अपराधी कहलाता है। रेपिस्ट का साथ देने वाला रेपिस्ट कहलाता है। आतंकवादी का साथ देने वाला भी कहीं ना कहीं आतंकवादी ही कहलाता है। उसी तरीके से अगर ऐसी घटना में कोई साथ दे रहा है, और ये मजे लेने वाली गैंग को बोल दो, ये जो हंसी वाले सीन डाल रहे हैं, जो नाइस लिख रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट में, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप हंस तो रहे हो इनके ऊपर, कल को ऐसा ना हो कि भगवान ना करे आपकी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए और आप आके इन्हीं के जनता दरबार में गुहार लगा रहे हो और अपनी शक्ल जो है वो आईने में नहीं देख पाओगे तुम। इसलिए हंसो मत, प्रभु श्री राम फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। काइंड योर इन्फॉर्मेशन। और बहुत दुखद घटना है कि हमारे दिल्ली में आरुषि कांड हुआ, हमारे दिल्ली में एक महिला सीएम के साथ ऐसी अभद्रता हो रही है और व्यक्ति बाहर का आ रहा है। इससे हमारी दिल्ली की बदनामी है जनाब। और दिल्ली पुलिस को प्रोटोकॉल मेंटेन करे, कोई भी व्यक्ति जाए 4 से 5 फुट की दूरी, सीएम है ये जरूरी, और उत्तर प्रदेश सीएम वाला प्रोटोकॉल लागू करो। एक प्रदेश में आपकी एक मांग है कि उत्तर प्रदेश वाला नियम कानून लागू होने चाहिए। महिला सीएम है, एक व्यक्ति उस महिला शिकायतकर्ता या पुरुष शिकायतकर्ता के पास एक जेंट्स इधर हो, एक लेडीज हो, और इधर सीएम मैडम की तरफ एक इधर जेंट्स हो, एक दो इधर लेडीज हो, क्योंकि महिला है तो महिला ज्यादा होनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, मगर उस टाइम पे एक्टिव रहे वो। और जहां तक कि मेरा मानना है, अब आज के बाद ये फुल एक्टिव हो जाएंगे, मगर बुरा मत मानना, अब दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक के पिएगा। अब तो सांप निकल गया, अब लकीर पीटोगे। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिक्योरिटी ने क्या किया है। सिक्योरिटी को तो पहला हाथ पकड़ते तुरंत दबोच लेता। बता रहा हूँ भाई साहब, तुम्हारे पत्रकार को कुछ नहीं कर रहा, पकड़ लेना चाहिए था, मगर इतना कुछ होने के बाद मजा नहीं आया भाई साहब। और ये डॉग लवर है ना भाई साहब, तुम लोग 26 लोग मारे गए थे पहलगांव में, तब तुम मोमबत्ती लेके नहीं निकले। आरुषि मारी गई तब मोमबत्ती लेके नहीं निकले। अभी परसों हमारा एक भाई ड्रम में पैक हो गया तब तुम मोमबत्ती लेके नहीं निकले। इससे पहले एक भाई ड्रम में पैक हो गया तब तुम मोमबत्ती लेके नहीं निकले। और जब 18 महीने की बच्ची को कुत्ते काट के नोच के ले गए, खा गए, तब तुम डॉग लवर नहीं निकले। और 4 साल की बच्ची को कुत्ते नोच के खा गए, बच्चे को, तब नहीं निकले। एक महिला की एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई, तब ये डॉग लवर नहीं निकले। तो डॉग से प्यार करो, मगर गाय माता के लिए भी एक रोटी निकालो। और सुन लो, अभी जन्माष्टमी में तुमने हांडी में ना गाय का दूध, गाय का मक्खन और गाय का ही दही यूज करा होगा। हम भी कुत्तों से प्यार करते हैं और हम भी कहते हैं पशुपतिनाथ भगवान की जय हो, मगर गाय पहले है, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवता विराज करते हैं, और गाय का दूध औषधि का है। कुत्तों से प्यार करो, मगर सबसे लास्ट में। और सुन रहे भैया, अब की बारी सीएम के आगे आंख उठाने से पहले 1 लाख बारी सोचना। मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस, कर लो डंडा ऊपर, मैं आपके साथ हूँ। जय श्री राम। तो हमारे साथ दिल्ली के दीपक, जो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहते हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज़ भी उठाते हैं, तो तमाम जो बातें हैं दिल्ली के सीएम के साथ जो घटना हुई, उसको तमाम बातें जो है वो दिल्ली के दीपक ने की।